हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, चाइना भारत से जलता इस लेवल पे है कि कोई भी भारत छोटी सी चीज करे, कभी अग्नि 5 के लिए शिकायत लगाने यूएन चला जाता है, कभी किस चीज के लिए शिकायत लगाने WTO चला जाता है। इसी तरह ही किसी और चीज के लिए वो शिकायत लगाने भारत की WTO जा रहा था, लेकिन भारत ने पहले ही जांच कर पूरी तरह से उसका प्लान चौपट कर दिया और 5 साल के लिए वो मार्केट से भारत ने उसको शायद बाहर कर दिया। कौन सी मार्केट से कौन सी शिकायत लगाने जा रहा था, सारा इस वीडियो को देखेंगे तब भी हमें भी पता लगेगा। और चीन क्या शिकायती टट्टू बना हुआ है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मतलब वो अब लड़ने के काबिल, लेकिन भारत आगे 2 कदम आगे चलता है हमेशा। ये बात इंडिया को पहले ही पता चल गया था। और इंडियन अफेयर का ये वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पूरी कहानी जानते हैं क्या हुई है, चीन को किस तरह सबक सिखाया भारत ने। देखते हैं, जल्दी से काउंटडाउन करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पिछले 2-3 सालों से आपने नोटिस किया होगा कि भारत में कई सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। भारतीय सरकार द्वारा PLI स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसके बाद कई सारी कंपनीज ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और फैक्ट्रीज भारत में लगाई। इस वजह से हुआ क्या कि चाइना से इंपोर्ट्स भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि भारतीय फैक्ट्रीज में बनने वाले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए पहले से ज्यादा रॉ मटेरियल चाइना से परचेज किया जा रहा है। कुछ आइटम्स के रॉ मटेरियल तो भारत में भी अवेलेबल नहीं है, और जिन आइटम्स के रॉ मटेरियल्स भारत में है वो चाइना के मुकाबले काफी कॉस्टली पड़ते हैं। इसलिए भारत के कई सारे मैन्युफैक्चरर्स चाइना से पहले रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर यहाँ पर उनको यूज करके फिनिश्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्योंकि चाइना रॉ मटेरियल्स की बहुत ही ह्यूज और मैसिव स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करता है और बहुत ही सस्ते दाम के ऊपर बेचता है। अब ऐसे ही एक रॉ मटेरियल है स्टील, जो कार से लेकर घरों तक कई सारी आइटम्स को मैन्युफैक्चर करने में यूज होता है। दुनिया के टॉप स्टील प्रोड्यूसर्स की बात करें तो चाइना सबसे ज्यादा स्टील प्रोडक्शन करता है और नंबर 1 के ऊपर आता है। भारत चाइना के बाद नंबर 2 के ऊपर आता है। लेकिन डिफरेंस की बात करें तो चाइना भारत से तकरीबन 10 गुना ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है। चाइना को दुनिया के साथ कंपेयर करें तो पूरी दुनिया में जो स्टील प्रोडक्शन होती है उसका 57% अकेले चाइना प्रोड्यूस करता है। ऐसे में प्रोडक्शन काफी ज्यादा हाई होने के कारण चाइनीज स्टील का प्राइस काफी कम होता है, जिसकी बदौलत फिर चाइना हर साल अपने स्टील को भारत के स्टील से कम प्राइस के ऊपर सेट करके हमारी मार्केट में डंप करता था, जिसकी वजह से भारतीय डोमेस्टिक मार्केट डिस्टर्ब होती थी। डोमेस्टिक स्टील मेकर्स को नुकसान काफी ज्यादा होता था और ऊपर से चाइना से इंपोर्ट्स वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाते थे। भारत के स्टील मेकर्स पिछले काफी समय से भारतीय सरकार से डिमांड कर रहे थे कि चाइना से आने वाले स्टील के ऊपर टैरिफ लगाए जाएं, ताकि डोमेस्टिक मार्केट को नुकसान ना हो। स्टील प्रोडक्शन में हम तो चाइना को कभी टक्कर दे नहीं पाएंगे, क्योंकि चाइना वर्ल्ड वाइड स्टील प्रोडक्शन का 57% अकेले प्रोड्यूस करता है, जबकि भारत 5-7% के आसपास। ऐसे में हम बाकी देशों को ज्यादा स्टील एक्सपोर्ट बेशक ना कर पाएं, लेकिन हम अपने डोमेस्टिक स्टील प्रोड्यूसर्स को तो बचा सकते हैं, ताकि वो इस हालत में तो रहें कि जो भारत की स्टील डिमांड है वो डोमेस्टिक स्टील मैन्युफैक्चरर्स पूरी कर सकें। वरना एट द एंड भारत के इंपोर्ट्स का फिगर इसी तरह लगातार बढ़ते रहेगा और स्टील के लिए चाइना के ऊपर निर्भरता ये कोई स्ट्रेटेजिक कदम नहीं होगा। ऐसे में भारतीय सरकार ने चाइना से इंपोर्ट होने वाली स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी थोपने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव मिनट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। चाइना इस बार भारत के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं जा सकता है, क्योंकि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आती है, उसने चाइना से इंपोर्ट किए जाने वाले स्टेनलेस स्टील के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें पता चला है कि चाइना की डोमेस्टिक मार्केट में जो स्टेनलेस स्टील का प्राइस है, चाइना उससे भी कम कीमत के ऊपर भारत की डोमेस्टिक मार्केट में स्टील डंप कर रहा था। आप सोचिए कि बीच में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, इंश्योरेंस और कई तरह के टैरिफ्स और न जाने कितने चार्जेस होते हैं, लेकिन इसके बावजूद चाइना जो स्टील भारत की डोमेस्टिक मार्केट में डंप कर रहा था, उसकी कॉस्ट चाइना की डोमेस्टिक मार्केट में वहां पर बिक रहे स्टील से काफी कम थी। इसके अलावा चाइनीज कंपनीज अपने स्टील को इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में सस्ता करके उस कीमत पर बेच रही थी जितनी भारत की कंपनीज को स्टील बनाने के लिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट पड़ती है। ये साफ दर्शाता है कि चाइना ये सब भारत की डोमेस्टिक स्टील कंपनीज को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा था, ताकि नुकसान खाते खाते भारत की स्टील कंपनीज घुटनों पर आ जाएं और घाटे में चले जाएं और फाइनली बंद हो जाएं। ऐसे में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके भारतीय सरकार को रिकमेंड किया कि चाइना से आने वाले कुछ स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी को सीधा 5 साल के लिए थोप दिया जाए, जिसको भारतीय सरकार ने अप्रूव करके लागू कर दिया है। अब देखा जाए तो सारे काम भारतीय सरकार नहीं कर सकती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे में हमें भी आम जनता को कुछ करना पड़ेगा। चाइना से इंपोर्ट की जाने वाली या फिर मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना होगा और चाइनीज चीजें परचेज करना बंद करना होगा। खैर, क्या आप चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहे हैं? हाँ
या फिर ना? भारतीय नीचे कमेंट करके अपनी राय आजकल जरूर कर बताएं। रहे हैं। सही बात। इसी के साथ वीडियो खत्म। यार गाइस, आप लोगों से भी हमारा क्वेश्चन है, कौन कौन आप में से बॉयकॉट कर रहा है चाइना की चीजों का, चाइनीज माल का? कमेंट सेक्शन में लाजिम बताना। यार भाई, भारत को नुकसान एक तरह से हो रहा था, अपनी कंपनीज को मतलब नहीं, भारत के नुकसान देखो हो रहा मैं था। उसकी हाँ। एक वजह बताता हूँ। अब जो स्टील खरीदने वाले लोग हैं, हाँ। ठीक है, जो मतलब काम कर रहे हैं सारा कुछ, उनको अपने देश से ज्यादा चाइना की सस्ती पड़ रही हाँ। हो सब कुछ, तो लाजमी बात है वो जितने कहेंगे का हम वो चाइना रॉ से लेते हैं। मटेरियल आता है, उतने हाँ, का उनका वो पूरा बना वो बनाया कहेंगे कि प्लान। हम चाइना से लेते हैं, हाँ। और उसमें चाइना का ये प्लान था कि ये एक टाइम आए के लेना भारत बंद कर दें, बर्बाद नुकसान एक में आ तरह से हो जाए। जाए मतलब वो इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री को, स्टील हाँ। की जितनी भी जो उधर काम कर रहे थे, हाँ, वो हाँ। उनको जो है ना तबाह करना चाहता था। मेरी नजर में इंडियन गवर्नमेंट ने ये बहुत कमाल का फैसला सही लिया बात है। है, सही, बहुत अच्छा। और इस वजह से मेन बात ये है कि देखो यार, एक आपकी कंट्री की जो फैक्ट्रीज बंद हो जाए ना, हाँ। या खत्म हो बहुत बड़ा जाए, नुकसान होता है उस कंट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान और होता 5 है। साल के लिए भाई उसकी बाहर के रख दिया। हाँ। और पहले से ही भारत ऐसा और प्लान अब बनाया WTO कि में बात भी नहीं WTO कर में वो सकता। जा भी नहीं सकता। हाँ, भाई देखो, अगले भारत की सोच देखो अब हमें नहीं पता वो हाँ। किस तरह, एक लिहाज से अगर देखा जाए, चाइना अपना वो शायद जितने का पड़ रहा था उतने का दे रहा था, या नुकसान करके भी दे रहा था ताकि नहीं, नुकसान हो इंडिया नुकसान को। हो नहीं देता। हाँ। जितनी देखो जितनी क्वांटिटी बढ़ती है ना, बढ़ती है। जितनी मिकदार बढ़ती है, उतना पूरी उसका दुनिया का कम यार होता है। 57% तो पूरी तो दुनिया में देख लो। उनके लिए बहुत सस्ता बनता है हाँ। स्टील, भाई हद से ज्यादा सस्ता बनता है। इसलिए हाँ। वो इंडिया के जो हाँ। रॉ मटेरियल उनको मिलता था ना, वो बनाना और फिर सब कुछ, उससे भी सस्ता वो दे रहे थे उन लोगों को, तो वो लोग, जाहिर बात है, जाहिर मांग बात मता है। वही लेगा, अपना मुनाफा हर कोई देखता है। लाजमी बात तो है, हाँ। उधर से ही भारत ने उस पे टैरिफ शर्त दबा के लगा दबा के अब उससे भी महंगा पड़ेगा, मुझे लगता है उससे भी महंगा पड़ेगा। अब सेट हो गया चाइना के, भाई तू हाँ, कैसे करता है, रुक वाकई कर। में। हाँ भाई, चाइना को हर तरह से भारत देखा जाए तो आने इन टाइमों में मतलब सबक सिखाते ही रहता है। हाँ और भाई, मेरी नजर में यार, मैं एक सच बात बताऊं, ये इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत कमाल का फैसला सही लिया। बात है, अपनी अब कंपनीज देखो, बचाई हैं यार। हजारों लोग और कनेक्टेड है इस चीज कितनी से। फैक्ट्रीज हैं, अगर वो फर्श करो बंद हो जाए, हाँ। उनको नुकसान होता रहे, तो खुद सोच लो फिर अपनी कहाँ चीज तक को बात भारत जाती है। कभी भी नुकसान नहीं हाँ। पहुंचाता, और ये हाँ। पहुंचाना भी नहीं चाहिए। अगर नहीं भारत पहुंचाना देखो, चाहिए। आज भारत ने फ्यूचर में सुपर पावर बनना है, तो हाँ। आप खुद अंदाजा लगाओ भाई, आज अपनी कंपनीज मतलब किसी और कंट्री की वजह से भारत बंद कर दे, तो और कोई देखो, कंपनी का फिर खोलने भी डरेगी, बोलेगी मैं तो खोलती ही नहीं हूँ। भारत अपनी कंपनीज का सोचता है। और भाई दूसरी बात ये, हाँ। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा चीजों के हाँ। रेट्स पे, लेकिन ये है कि अपना देश बचा अपना रहेगा, देश बचा अपना देश रहेगा, बचा उसके रहेगा, लिए मैं और कहता सारी हूँ की चीज है ये। चाइना, और मुझे हाँ। ये चीज सबसे ज्यादा पसंद आई है इंडिया की, कि यार वो अपने लोगों इस का तरह के नुकसान नहीं फैसले होने जो है ना देता। बहुत कमाल के करता है इंडियन गवर्नमेंट। और मौके पर एक देखो, अगर ये फर्ज करो 1-2 साल और अगर इसी हाँ। तरह निकल जाता तो क्या हाल होता, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कहा आपका क्या सबर करो, कहना है मैं तुम्हें गाइस? बताता अपनी हूँ। राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआ है।